Hi friends, welcome to all of you in Electrosoft। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो मैटलैब सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन पे है। मैटलैब सॉफ्टवेयर है क्या, इस पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं और इसको क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली आज सिंपल इंट्रोडक्शन होगा। ये एक एक्सीलेंट बहुत अच्छा टूल है फॉर टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए या रिसर्च के लिए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी सिस्टम के रिस्पांस को चेक करने के लिए। जैसे हम कोई भी सिस्टम उसको इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरह ये हमारे पास ये टूल है, हम इसको एज अ इनपुट कोई कोड की शक्ल में, कोई पिक्चर की शक्ल में हम इसको एक इनपुट दे रहे हैं, वो उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली एक एज अ सिस्टम, एज अ टूल ये हमें काम करके दे रहा है। मैटलैब जब ओपन करें तो ये विंडो हमारे पास ओपन होती है। इसमें जो हमारे पास ये कमांड विंडो जो सेंटर में नज़र आ रही है आपको, हम अपना कोड राइट करते हैं। इसमें कोड कैसे राइट होता है, कैसे वर्क करता है, वो एक टाइम पे हम एक ही कमांड को रन कर सकते हैं। आपको बाद में दिखाते भी हैं कि कैसे। इसमें हम मुकम्मल कोड एक साथ रन नहीं कर सकते कमांड विंडो में। कमांड विंडो के साथ ही हमारे पास इधर जो है एक करंट फोल्डर है। ये करंट फोल्डर शो कर रहा होता है कि इस टाइम जो आप काम कर रहे हैं वो किस फोल्डर में कर रहे हैं, कि जो भी आप काम करेंगे वो स्टोर होगा, वो कौन से फोल्डर में स्टोर होगा। इस वक्त मेरा ये फोल्डर जी जो डिस्क है वो सिलेक्ट हुई हुई है, तो वो मेरे पास करंट फोल्डर में शो हो रहा होता है। उसके अलावा नीचे जो है ये डिटेल है, डिटेल जो मेरे पास आ रही है। अगर हम करंट फोल्डर में कोई भी चीज़ पड़ी है उसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया करंट फोल्डर में से एक पिक्चर थी वो सिलेक्ट की है, तो मुझे वो उसकी डिटेल दे रहा है। ये पिक्चर है, उसकी कौन सी फाइल है, ये जेपीजी फाइल है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, तो ये डिटेल दे रहा होता है जो भी हम इधर से चीज़ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये मैंने सेलेक्ट की, इसकी डिटेल आ गई। उसके साथ ये ऊपर जो हमारे पास न्यू स्क्रिप्ट बनी हुई है, ये न्यू स्क्रिप्ट किस लिए होती है? ये होती है एडिटर विंडो ओपन हो जाए। जब इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक एडिटर विंडो ओपन होगी। अब कमांड विंडो और एडिटर विंडो सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि कमांड विंडो में हम कोड 1 बाय 1 सिंगल कमांड के साथ, मतलब पहले एक कमांड राइट की, उसको रन किया, फिर दूसरी, वो खुद रन हो रही होती है। लेकिन एडिटर विंडो में हम जब तक खुद रन नहीं करेंगे ये रन नहीं होगी। तो इसका ये हमारे पास बेनिफिट्स है कि हम इसमें पूरा कोड लिख के राइट करके फिर रन कर सकते हैं। तो हमारे पास एरर के चांसेस भी कम होते हैं। अगर कोई चीज़ एडिट करनी है या दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ गई है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये एडिटर विंडो इसलिए यूज़ होती है। कमांड विंडो में जो है वो हमारे पास कोई भी चीज़ एडिट नहीं होती। अगर हमने एक कोड रन कर दिया उसको दोबारा एडिट करने के लिए दोबारा राइट करना पड़ेगा, लेकिन एडिटर विंडो में वही कोड हम रीराइट या दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इसलिए यूज़ होती है। अब उसके साथ ही हमारे पास ये न्यू वाला जो है, न्यू में जाएँ तो आपके पास देखिए न्यू स्क्रिप्ट फंक्शंस हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसके बारे में। क्लासेस कौन कौन सी, उसके बाद फिगर्स, ग्राफिक्स, ये बहुत से हमारे पास टूल्स हैं, बहुत सी टेक्निक्स हैं इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं। सिमुलिंग मॉडल बनाना है, उसके अलावा ये प्रोजेक्ट्स पे, तो ये आप 1 बाय 1 सब चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन है इनके। ओपन करेंगे, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है या कोई चीज़ आपने इधर से ओपन करनी है मैटलैब में, तो वो इधर से आप ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्लाट है, प्लाट में ये डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास फिगर्स हैं कि किस तरीके से आपने प्लाटिंग करनी है, तो वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट है एप्लीकेशन। ये मैटलैब की कुछ जो हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है उस पर उन्होंने एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है कि सिग्नल की एनालिसिस करनी है, इमेज एक्विजिशन करनी है, तो उस पर एप्लीकेशन हैं आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका नेट अवेलेबल है आपके पास तो आप एप्लीकेशन इधर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अभी इसके अलावा हमारे पास नीचे ये वर्क स्पेस जो है, वर्क स्पेस क्या चीज़ है कि वर्क स्पेस में हमारे पास जितने भी हम इधर वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे अपने काम को करने के लिए, वो सारे वेरिएबल्स इधर वर्क स्पेस में आ जाएंगे। तो ये होता है वर्क स्पेस। उसके साथ ये कमांड, हमारे पास कमांड हिस्ट्री है।
कमांड हिस्ट्री ये होती है कि हमारे पास जो प्रीवियस जिस तरह भी हम मैटलैब में काम कर रहे होते हैं तो वो इधर हमारे पास कमांड हिस्ट्री में शो हो रहा होता है कि कौन कौन सी कमांड हमने यूज़ की है। जैसे हम यूट्यूब या गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हम हिस्ट्री में जाएं तो वो हमारे पास ना सारी हिस्ट्री आ रही होती है, डे वाइज डेट वाइज के ये काम हुआ, ये वाचिंग हुई है। तो इस सेम उसी तरह ही इसकी भी जो हिस्ट्री है वो कमांड हिस्ट्री के नाम से है, वो इसमें शो हो रही होती है कि हमने क्या क्या फंक्शन इसमें परफॉर्म किए। तो ये तो हो गया इसका मैटलैब का जो हमारे पास विंडोज़ थी उसका इंट्रोडक्शन। तो अभी थोड़ा सा सिंपल इस पर वर्क करते हैं कि मैटलैब को एज अ कैलकुलेटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ये करते हैं, मतलब सिंपल सा काम करते हैं, 2+3। अगर हमने ये किया है तो हमने इंटर कर दिया तो देखिए हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन हो गया आई है, प्लस में एडिशन हो रही है, 2+3 किया 5 आ गया। इस तरह आप कोई भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है वो भी सेम इसी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन भी सेम इसी तरह ही होगी। अगर हमने 3 मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ किया, इंटर किया, तो ये देखें 3 6 18 आ गया। इस तरह मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सेम सारे इसी तरीके से होंगे। तो अगर हमने पावर में भी कैलकुलेशन करनी है, जैसे 4 की पावर 3 है, ये देखें 4 की पावर 3 इस तरह हम राइट करते हैं। तो जब इंटर करेंगे तो ये देखें 4 की पावर 364 हमारे पास ये भी परफॉर्म होके आ गया। तो लेते हैं x एक वेरिएबल लिया, उसमें हम करते हैं 2+3 करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो देखें, इधर कमांड विंडो में हमने वर्क स्पेस में बोला था कि एक वेरिएबल जो भी डिफाइन इधर लेंगे, ये पहले आंसर था उसमें 5 स्टोर था तो वो इधर आ गया। सेम इस तरह हमने x वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें हमने 5 की वैल्यू जो 2+3 किया वो 5 हो गया, इधर स्टोर हो गया। अभी हमने एक x वेरिएबल लिया है, x की वैल्यू इसको किसी और फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे या उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा x वाला पार्ट है ये हमें दिखाई ना दे, जो हमारे पास फर्स्ट आंसर है उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बेसिकली ये चीज़ देखनी है। तो x जो हमारे पास एक लेते हैं, x इक्वल टू, जैसे 2 की पावर अगर हम 4 कर लें तो ये हमारे पास, अगर हम इसके एंड पे सेमी कॉलन लगा देते हैं ना तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला आंसर शो नहीं होगा, हमारे पास डायरेक्ट जो हम कंप्लीट करने के बाद जो आंसर होगा वो शो होगा। देखें अभी इंटर करूँगा तो ये देखें हमारे पास x में इधर तो शो हो रहा है वर्क स्पेस में कि हमारे पास x में 16 स्टोर हो गया, लेकिन हमें कमांड विंडो में शो नहीं हो रहा। अब y हमने एक नया वेरिएबल लिया, उसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास प्रीवियस आंसर था x वो हम साथ लिखेंगे, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 की। अब देखें वो तो हमें शो नहीं हो रहा, लेकिन जब कंप्लीट y का आंसर हमें मिलेगा, साथ हम एक और कर लेते हैं, -3 भी कर लेते हैं। जब ये करेंगे अगर तो हम सेमी कॉलन लगाएंगे तो हमें वो आंसर कंप्लीट शो नहीं हो रहा होगा। तो अगर हम सिंपल इंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास पूरा परफॉर्म हो गया आगे। x था हमारे पास, x में वैल्यू क्या थी, 16 थी, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में से 3 माइनस किए तो 20 है। ये देखें हमारे पास कंप्लीट जो आंसर बना वो शो हो गया। तो इस तरह हम किसी आंसर को सप्रेस करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो वो सेमी कॉलन लगा देते हैं, वो कमांड विंडो में शो नहीं हो रहा होता। उसके बाद हमारे पास सिंपल सी जो इसकी कमांड्स हैं, जिसमें पहली कमांड जो हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास ये कमांड विंडो है, इसको अब हमने ये इतना काम किया है तो हमने नया कोई काम करना है, तो उसके लिए इसको क्लियर कैसे करेंगे, हमें कमांड विंडो एम्प्टी नज़र आए। उसके जो कमांड हम यूज़ करते हैं कमांड स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, वो होती है CLC। जैसे लिख के आप इंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास पूरी कमांड विंडो जो है वो क्लियर हो गई है, प्रीवियस जो भी हमने किया था काम। उसके अलावा अब हमारे पास वर्क स्पेस में जो वेरिएबल्स हैं, अब उनको क्लियर कैसे करना है कि हमने नया काम करना था, ये वेरिएबल्स हमने रखने थे, लेकिन वो तो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे, ये किधर जाएंगे। उसको हमने अगर करना है, क्लियर करना है वेरिएबल्स को, तो वो कैसे होगा। अब वेरिएबल्स को क्लियर कैसे करते हैं, क्लियर लिखेंगे, उसके आगे हम अगर एक वेरिएबल को करना चाहते हैं, मतलब x को करना चाहते हैं, तो x लिखेंगे तो हमारे पास देखें x इधर से क्लियर हो गया, वर्क स्पेस से x खत्म हो गया। y लिखेंगे तो y खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास देखें y भी खत्म हो गया। अगर आपने एक एक करके किसी एक को करना तो वो इस तरह कर सकते हैं, अगर नहीं आपने चाहते हैं कि सारे वेरिएबल हमारे पास वर्क स्पेस से ख़त्म हो जाएं, तो वो क्लियर ऑल लिखेंगे, जैसे करेंगे तो हमारे पास सारे वेरिएबल्स इधर से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इस तरह हमारे पास
ये सिंपल सी कमांड थी जो हमारे पास फ़र्क कर रही होती है। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि अगर हमने रिपीट करनी है, मतलब कि अपनी कमांड जो प्रीवियस है उसको रिपीट करना है, तो वो कैसे होगा। देखें हमारे पास जो है ना, ये अपर एरो जो होता है और ये दोनों साइड वाले जो अपर और डाउनवर्ड एरो होता है ना, ये यूज़ होता है कि अगर हमने कमांड विंडो में काम करते हैं, अगर एक कमांड में हमारे पास एरर आ गया, अभी आपको दिखाते हैं। x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 6, ये हमने 2 लिखी हैं, लेकिन हमने दोबारा चाहते हैं कि x वाली जो थी हमसे सही से नहीं, हमने रीराइट करनी है। तो x को वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, वो कैसे होगी। अभी लिखित हम दोबारा लिखने की बजाय अगर ये अपवर्ड एरो जो है इसको यूज़ कर लें, अपवर्ड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास वो प्रीवियस जो हो रही है वो आ रही है हमारे पास। ये देखिए अगर हमने आगे नेक्स्ट पे आना तो अगर प्रीवियस देखने, ये देखें प्रीवियस हमारे पास x5 था वो आ गया, उससे पीछे हमने जो काम किया था वो आ रही है हमें, अगर हमें वही यूज़ करनी है। ये देखिए तो अपवर्ड जैसे एरो क्लिक करते जाएंगे हमारे पास प्रीवियस कमांड्स आ रही होती हैं, तो वो हम किसी एक उठाना चाहें वो हम उधर से उठा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास फंक्शन इस तरह काम करता है। ठीक है, अब ये CLC था, हमने क्या कहना है इंटर किया तो ये देखिए सारा क्लियर हो गया। CLC के बाद अब वेरिएबल से वर्क स्पेस में वो भी हमने क्लियर करने थे, तो क्लियर ऑल करेंगे इधर से। इंटर करेंगे तो ये देखें वो सारे वेरिएबल्स भी ख़त्म हो गए। अब CLC करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगी। ये देखें इस तरह ये फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। ये और ये अपवर्ड डाउनवर्ड हमारे पास जो है, ये था मैटलैब के हवाले से सारा। इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम लेक्चर में आपको मैटलैब के बेसिक से लेके ऑनवर्ड हाई लेवल की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर किसी चीज़ का पूछना हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपने सोशल साइट्स पे जो हमारे लिंक्स हैं, पेजेस हैं, उनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उधर से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।